नमस्कार दोस्तों, आइए फिर चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। हमने अपने पिछले वीडियो में आपसे जानकारी साझा की थी कि एक अकेली महिला ने शिव सैनिकों को डरा दिया और पूरी शिवसेना ऐसा लगा जैसे डर गई हो। और डर में आदमी ऐसे काम करता है जो उसकी गरिमा के अनुरूप नहीं होते। आज अगर हम देखें तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरा महाराष्ट्र एक बदलापुर बन गया हो। आपको याद होगी वो बदलापुर फिल्म, और बदलापुर गांव का नाम भी आपने सुना होगा। ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ सब एक दूसरे से बदला लेने पर उतारू हैं। पहले अनिल देशमुख, उसके बाद नवाब मलिक, फिर संजय राउत के यहाँ भी उसके निकट संबंधियों पर ईडी की छापेमारी। ये सारी वो चीज़ें हैं जिस पर महाराष्ट्र सरकार ये आरोप लगाती रही कि दिल्ली सरकार केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है, अपने विरोधियों को डरा रही है, धमका रही है। लेकिन निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उसके पति के साथ जो इस समय हो रहा है, उसको देखकर साफ लगता है कि महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार कितना एक ही महिला से डर गई है। उसको गिरफ्तार किया गया सिर्फ इसलिए कि वो मातोश्री पर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहती थी। कारण सिर्फ यही था, तो उसको धारा 151 शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार करना काफ़ी था। उनके पति को क्यों गिरफ्तार किया गया? ऐसे कई सवाल हैं जो महाराष्ट्र की सरकार को आज नहीं तो कल ये जवाब देने पड़ेंगे। उन पर राजद्रोह का केस लगाना किस तरह से औचित्यपूर्ण है? आज इसको लेकर फिर हंगामा होता रहा। आज यानी सोमवार की हम बात कर रहे हैं, सोमवार को हंगामा होता रहा। हाई कोर्ट में अर्जी भी दे दी है नवनीत राणा ने, देखते हैं उस पर क्या होता है। लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी खुलकर नवनीत राणा और मतलब राणा दंपत्ति के समर्थन में आ गई। देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस वार्ता करी और ये आरोप लगाया कि सरकार अहंकार में चूर है और अपने विरोधियों की हत्या कराना चाहती है। हाँ, ये तो शर्मनाक है। उन्होंने आरोप लगाया कि नवनीत राणा को बिल्कुल जो ज़रूरी काम थे वो नहीं करने दिए गए, पानी पीने की इजाज़त नहीं दी गई, टॉयलेट नहीं जाने दिया गया। इस तरह का क्रूर व्यवहार के आरोप देवेंद्र फडणवीस ने लगाए हैं। जबकि शिवसेना सरकार की ओर से कहा गया कि सारे काम नियमों के तहत किए जा रहे हैं और राणा दंपत्ति को भारतीय जनता पार्टी ने उकसाया था ताकि पूरे प्रदेश के हालात ख़राब हो जाएं। आपको यहाँ पे एक बात याद दिलानी होगी, जब यहाँ पर सरकार बनी और बिगड़ी बात कैसे, मतलब एक कांटा कहीं है जो भाजपा को चुभा हुआ है। और पूरे देश की बात छोड़ दें, खाली महाराष्ट्र में इतनी ईडी की छापेमारी, इतनी सारी कार्रवाई, इतने सारे बवाल, इतने हंगामे आखिर महाराष्ट्र में क्यों हो रहे हैं? मेरे ख्याल से वो काटा था कि रातों रात शरद पवार का खेल और अजीत पवार का बदल जाना, कहाँ तो भाजपा की सरकार बन रही थी, कहाँ विरोधियों की सरकार बन गई। तो ये काटा आसानी से तो भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त करेगी नहीं और उसका बदला लेने की कोशिश भी करती रहेगी। आज शायद इसीलिए किरीट सोमैया दिल्ली पहुंचे और उन्होंने गृह सचिव से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा कि वहाँ पे स्पेशल टीम भेजी जाए और उनके साथ ज्यादती हुई, जबकि वो नवनीत राणा से ही मिलने जा रहे थे। तो वही आप उस समय जा रहे थे, आपके पास सुरक्षा भी है। फिर शिव सैनिकों का आरोप था कि उन्होंने गाड़ी से उन्हें घायल करने की कोशिश की, तब उन पर पथराव किया गया। और बजाय महाराष्ट्र सरकार से शिकायत करने के, किरीट सोमैया भी सीधे दिल्ली आ जाते हैं और यहाँ पर आके शिकायत करते हैं। लेकिन अगर आप टोटल सीन देखें महाराष्ट्र में, तो जो कुछ हो रहा है तो ऐसे लगता है जैसे कबीले लड़ रहे हों या गांवों की लड़ाई हो रही हो और एक बदलापुर सा नज़र आ रहा है महाराष्ट्र। ऐसे में जो आम जन हैं, जो आम निवासी हैं, जो विकास की बात सोच रहे होंगे, जो अपनी बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं, अपना जीवन स्तर सुधारना चाहते हैं, अपने बच्चों का करियर बनाना चाहते हैं, वहाँ पर हमारी आर्थिक राजधानी है बम्बई, अगर इस तरह के कारनामे वहाँ होंगे, सब कुछ होंगे, तो कौन जाने कि सरकार का ध्यान इन विकास कार्यों और तरक्की की तरफ होगा या बदला लेने पर होगा। और अगर केंद्र सरकार बार बार ईडी की कार्रवाई करती है तो उसका भी जस्टिफिकेशन होना ज़रूरी है। आपको याद होगा जब शाहरुख खान का बेटा आर्यन क्रूज़ में पकड़ा गया था, तब नवाब मलिक ने बहुत आवाज़ उठाई थी नारकोटिक्स विभाग के खिलाफ, और काफ़ी हद तक उनके आरोपों के बाद जो इंस्पेक्टर थे चर्चित, उनकी संपत्ति की भी चर्चा में आई, सारी बातें हुई। तो कोई भी बात आधारहीन नहीं है। अगर हम देखें तो चाहे वो महाराष्ट्र सरकार कह रही हो या भाजपा, दोनों के आरोप
आधारहीन नहीं है। थोड़ा थोड़ा सब जगह कुछ ना कुछ है, दाल में काला ज़रूर है, और इसी दाल में काले ने पूरे प्रदेश को एक बदलापुर का रूप दे दिया है। देखते हैं हाई कोर्ट इस पर क्या संज्ञान लेता है, क्या फैसला सुनाता है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।